हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका एडवांस एक्सेल का सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में आपने क्या सीखा है तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिक्स इसके बारे में, स्क्रीन एलिमेंट्स के बारे में और किस ऑप्शन को क्या कहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ऑप्शन, उन सब के बारे में। तो इसमें सेकेंड वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा आगे और लेके जाऊँगा, जिसमें हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, जैसे कि प्रैक्टिकली यूज़ करके कि उसका किस तरह का रोल रहता है। सबसे पहले जो ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं वो होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अगर हम एक फाइल को सेव करना है, जैसे फाइल जब आपका सेव नहीं होता है तो उसका नाम क्या होता है, बुक 1। अब बुक क्यों है, तो एक्सेल के जो पेज होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट या फिर सीट। ओके, पेज ना बोल के सीट बोलते हैं। और फिर इसके फाइल को हम लोग बुक बोलते हैं। जैसे वर्ड के फाइल को हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट, उसी तरह इसके फाइल को हम लोग बोलते हैं बुक। और ये हमारा एक्सेल का फाइल होता है। इस तरह से दो चीज़ें इसमें थोड़े से अलग आपको दिखेंगे नॉर्मल डॉक्यूमेंट से, सीट और बुक। तो जब आप फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। तो अब आप सेव करने के लिए फाइल में जा सकते हैं, यहाँ से सेव ऑप्शन में जा सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से क्विक एक्सेस करने के लिए जो बटन दिए रहते हैं, इसलिए इनका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से जब आप क्लिक करते हैं तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर वो बटन ऐड होता जाएगा। ओपन करने के लिए, न्यू करने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, तो जो भी ऑप्शन आपको ऐड करना है आप टिक लगाते जाइए, यहाँ पर ऐड होता जाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है, जिससे आप जल्दी जल्दी कमांड दे सकते हैं। इसके नीचे आपको सारे के सारे टैब होते हैं जिसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं, जिन ऑप्शंस को हमको इसमें पढ़ना है। मैं आपको इसमें छोटे से लेकर बड़े सारे ऑप्शंस बताऊंगा। मैक्सिमम कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा हो सके फॉर्मूले आपको बताने की। फिर उसके बाद से जो जो मेनू दिए हुए हैं वो सारे ऑप्शंस को डिटेल में जानेंगे। तो आगे बढ़ें, ऑप्शंस जाने उससे पहले सारे बेसिक्स क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है। ये एक एक जो बॉक्स बना हुआ है इसे ग्रुप बोलते हैं। इस ग्रुप्स में कमांड होते हैं जो कि सब आपस में रिलेटेड होते हैं और इसलिए उसको एक ग्रुप वाइज कैटेगराइज किया गया है। फिर जैसे ये क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है, सब में आप देखेंगे कुछ ना कुछ ग्रुप्स बनाए हुए रहते हैं। तो ये ग्रुप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। नीचे आपको दिया हुआ है नेम बॉक्स। जिस सेल को आप सेलेक्ट करते हैं उसका एक नाम होता है, यूनिक नेम होता है। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो इसका नाम दो चीज़ों से बनता है। अब वो दो चीज़ें क्या हैं, तो एक है कॉलम जो कि H है और दूसरा रो। रो में नंबरिंग होता है 1 से लेकर के और कॉलम में आपको ABCD रहता है। तो टोटल जो आपके ये रो और कॉलम जब आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो जो चीज़ें बनती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल। और इसी सेल का एक यूनिक नेम होता है जो कि आपको नेम बॉक्स में दिखाई देता है। फिर इसके बाद से फार्मूला फंक्शन का बार आता है, जिसमें फार्मूला बार भी कहते हैं। आप कुछ भी डेटा एंटर करते हैं या लिखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको फार्मूला बार में भी दिखाई देगा। जैसे ही आप यहाँ लिखना शुरू करेंगे वो फार्मूला बार में टाइप होता है। फिर आप एंटर करेंगे तो वो डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको दिखेगा। कोई आप फार्मूला लगाते हैं तो वो फार्मूला यहाँ पर भी दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 नंबर्स ले लिए और फिर इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने यूज़ किया। तो फार्मूला लगाने से पहले एक्सेल में इक्वल टू या प्लस का सिंबल लेना ज़रूरी होता है। फिर मैंने अब आगे मैं आपको बताऊँगा ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। हालांकि अगर आप बेसिक एक्सेल जानते हैं तो ये चीज़ें जानते हैं कैसे जुड़ रहा है। तो ये फार्मूला हो गया आपका। 2 सेल्स को जोड़ने होते तो सेल रेफरेंस इसमें डाल दीजिए, वो सिस्टम अपने आप जोड़ देगा जैसे ही आप एंटर करेंगे। देखिए यहाँ आपको दिखाएगा 15, फार्मूला बार में आपको दिखाएगा फार्मूला, इसलिए इसको फार्मूला बार कहा जाता है। ये नीचे के मैंने बता दिया, ये कॉलम है, रो है और जहाँ दोनों एक दूसरे को काटते हैं वो क्या कहलाता है, सेल। नीचे आपको सीट टैब दिया हुआ रहता है, जैसे सीट 1 है, सीट 2 है, और भी आप ऐड कर सकते हैं जितने आप चाहें, वो ऐड होते चले जाएंगे। आप इसको अरेंज कर सकते हैं आगे पीछे करके, एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं जहाँ कहीं भी आप चाहें। इनका नाम कैसे चेंज करेंगे, अगर नेम मुझे चेंज करने की ज़रूरत है तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए।
देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें क्या है, रीनेम। तो रीनेम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नाम चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया जनवरी, एंटर कर दिया तो ये नाम इसका बदल करके जनवरी हो गया। एक गलती कभी मत कीजिएगा जैसे लोग अक्सर करते हैं, मैंने इस सीट पे रीनेम किया और इसको मैंने काट दिया। अब मुझे नाम लिखना था यहाँ पर। कई बार लोग क्या करते हैं, बीच में उन्हें कुछ काम याद आ जाता है तो बीच में क्लिक करने की कोशिश करने लगते हैं। आप बिना नाम का किसी सीट को नहीं छोड़ सकते, आपको स्पेस भी देना होगा लेकिन कुछ ना कुछ देना होगा। तो इसमें जब तक आप दूसरा कुछ नाम नहीं लिखेंगे तो ये आगे आपका नहीं बढ़ने देगा या कहीं क्लिक नहीं करने देगा। ध्यान रखिएगा, ब्लैंक नहीं छोड़िएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अभी इसमें कुछ और ऑप्शंस थे वो भी मैं आपको बताते चलता हूँ। जैसे इंसर्ट, जो प्लस करके इंसर्ट कर रहे थे। डिलीट मतलब डिलीट हो जाएगा। रीनेम मतलब रीनेम होगा, चेंज होगा। मूव और कॉपी का मतलब जैसे ये सीट है, आपने कुछ इस पे चीज़ें तैयार की हैं, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट ना करूं, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊं, उसके ऊपर जितना काम करना है मैं करूं और बाद में उसे डिलीट कर दूं। या फिर उस पर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे ये डर ना रहे कि मेरा जो ओरिजिनल डेटा था जिस सीट पे वो मेरा ख़राब हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे। आपको मूव नहीं करना, मूव तो आप खींच करके भी इधर से उधर कर दे रहे थे। आपको क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करना है। फिर किस सीट का आपको कॉपी करना है वो यहाँ से आप चुन लीजिए। तो यहाँ से हमने चुन लिया जनवरी। ओके, तो जनवरी 2 नाम से एक सीट बन जाएगा। देखिए दोनों में सेम डेटा है, इसमें भी वही चीज़ें हैं। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि दोनों में आपको फ़र्क दिखेगा। और ये देखिए दोनों में सेम डेटा है। एक को मैंने जूम कर दिया था, थोड़ा बड़ा हो गया, और एक को छोटा। डेटा दोनों में सेम है। तो इस तरह से आप कॉपी भी कर सकते हैं। आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट बटन दबाइए, पूछेगा कि ये डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि फिर इसके बाद से ये नहीं मिलने वाला है आपको, फिर वापस नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा। तो डिलीट कभी ऐसे ही मत कर दीजिएगा। ये कोड आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट सीट, जो कि सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। इसके लिए आपको एक अलग प्रोटेक्शन का वीडियो होगा, उसे आप देखिएगा तो आप प्रोटेक्शन के पूरे डिटेल्स में जान पाएंगे। इसमें नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है वो। टैब कलर, टैब को आप कलराइज कर सकते हैं, यानी कि इसमें कलर लगा दिया। जैसे मैंने रेड लगा दिया तो ये अभी आपको हल्का लग रहा है, जैसे ही दूसरे टैब पे क्लिक करेंगे ये पूरा डार्क आपको दिखेगा। इसे मैंने कलर कर दिया ग्रीन, तो देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से आप अपने सीट टाइप को कलर कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब कभी आपको अगर हाइड करने की ज़रूरत हो तो आप इसे हाइड भी कर सकते हैं। तो हाइड हो गया। अब आएगा कैसे, तो अनहाइड बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि आपने अभी तक कितने हाइड किए हुए हैं। तो उसमें से जिसे भी अनहाइड करना है उसे चुनिए और ओके कर दीजिए, वापस वो आ जाएगा। तो हाइड का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। सेलेक्ट ऑल सीट्स, सारे सीट एक साथ सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो अगर कभी आपको ज़रूरत है सब सीट सेलेक्ट करने की तो आप ये कर सकते हैं। फिर आप जब एक पे क्लिक करेंगे कहीं तो फिर सबसे सिलेक्शन हट जाएगा, उस एक पे आ जाएगा। तो ये था सीट टैब के बारे में। यहाँ से आप स्क्रॉलिंग का बटन यूज़ करते हैं ऊपर नीचे जाने के लिए। आप माउस का व्हील जो है ऊपर और नीचे की तरफ अगर आप घुमाएंगे उसके बीच वाले रोलर को तो भी आपका पेज ऊपर नीचे जाता है। नीचे आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है पेज के बारे में। जैसे यहाँ से जूम इन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जूम आउट कम कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन आपको व्यू के लिए दिया रहता है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपका नॉर्मल व्यू है। इसके अलावा होता है पेज लेआउट। पेज लेआउट एक्चुअली वर्ड के पेज की तरह आपको दिखाने लगेगा कि एक MS वर्ड के पेज जितना जब आपका प्रिंट होगा तो कितना डॉक्यूमेंट आएगा। ये ज़्यादातर हेल्प करता है आपको हेडर और फुटर को ऐड करने या देखने में कि आपने क्या लगाया है और कैसा दिख रहा है। हेडर और फुटर जब आप लगाते हैं तो उस समय इसका ज़्यादा हेल्प होता है। फिर इसके बाद से पेज ब्रेक प्रीव्यू बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पता चलता है कि आपका डॉक्यूमेंट कितने पेज में प्रिंट होने वाला है। आप जहाँ कहीं भी कुछ भी लिख देंगे उसको ये पेज कवर करेगा। तो कई बार गलती से कहीं बीच पेज में आप कैलकुलेशन करके वहीं छोड़ दिए और आपने प्रिंट कमांड दे दिया तो वो फालतू पेजेस भी प्रिंट होंगे। तो आपने अगर पेज ब्रेक प्रीव्यू देख लिया तो फिर वो गलती से भी आपका प्रिंट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब
ये पूरा स्क्रीन एलिमेंट मैंने आपको कर करके दिखा भी दिया। अब बात करते हैं ये बीच में जो पॉइंटर घूम रहा है ये भी कई रूप बदलता है। जैसे अभी देखिए डिज़ाइन इसका बदल गया, अलग डिज़ाइन है। अब देखिए ये एक अलग डिज़ाइन है। तो टोटल 3 तरह के बेसिकली आपको डिज़ाइन देखने को मिले। और भी डिज़ाइंस होते हैं, जैसे यहाँ पर आप जाएंगे तो एक अलग डिज़ाइन आएगा, यहाँ पर जाएंगे तो एक अलग डिज़ाइन आएगा। तो अब ये सब क्या क्या करते हैं, तो बेसिक जो 3 आपको स्क्रीन के ऊपर दिखे उन तीनों का मतलब आप यहाँ पर समझ लीजिए। सबसे पहला जहाँ पर इस तरह का आपका सिंबल था, इसका काम होता है सेलेक्ट करना। जब आपको डेटा को सेलेक्ट करना हो तो फिर इस ऑप्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। कहीं पर भी आपको क्या करना होता है, क्लिक एंड ड्रैग, बस इतना काम आपको करना होता है, आपका डेटा सेलेक्ट होने लगता है। ये जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है इसको बोलते हैं फिल हैंडल। फिल हैंडल का मतलब जैसे ऊपर एक सेल में आपको डेटा है और आप चाहते हैं कि ये नीचे के जितने भी सेल हैं उन सब में इसको सेम टू सेम डेटा मैं भर दूं। तो जब आप इस जगह पे पहुंचते हैं, मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूं। जब आप यहां पे पहुंचते हैं इस जगह पे सेल के, तो ये इस तरह का सिंबल आपका क्रिएट होता है। फिर आपको वहां पे क्लिक करना होता है और फिर उसे नीचे की तरफ ड्रैग करना होता है। तो ये डेटा जो होगा यहाँ से नीचे पूरा फील हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट जो है ये ऑप्शन है। अब फील करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अब आप बार बार सारे सेल में फार्मूला तो लगाना नहीं चाहेंगे। आपने एक में फार्मूला लगाया है, ड्रैग कर देंगे, सब में फार्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा विद इन सेकेंड। इसके बाद जो ये ऑप्शन है ये है मूव सेलेक्टेड कंटेंट फ्रॉम वन टू अनदर लोकेशन। यानी आपका इस लोकेशन पे डेटा है A1 मान लेते हैं, यहाँ पर आपने कुछ लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि ये आपको B10 में चला जाए इस वाले सेल में। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जब कर्सर लेके जाएंगे साइड में तो यहाँ पर इस तरह का एक सिंबल बनेगा। आपको किसी भी लाइन पे आप लेके जाएंगे तो आपका इस तरह का एरो का सिंबल बनेगा और इस सिंबल के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इस डेटा को उठाकर यहाँ पर लाके रख सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा 2 और सिंबल्स थे। वो सिंबल कैसे थे, तो एक तरफ से बिल्कुल सीधी लाइन होती है और एक तरफ से आपको एरो दिया रहता है इस तरह का, या फिर आप कह सकते हैं इस तरह का रहता है। तो इसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है कि आपके जो कॉलम है इसके विड्थ को बढ़ाता है, स्पेशली इंक्रीज या फिर आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। इस दोनों काम के लिए ये होता है, इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। किसको, कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने घटाने के लिए। एक ठीक इसके उलट होता है, इसमें ऊपर और नीचे एरो दिया रहता है, इसमें कुछ नहीं रहता, ये ऐसे ही रहता है। तो इसका काम होता है ये विड्थ के हाइट, ये रो के हाइट को मेंटेन करता है। जो आपने रो बनाया हुआ है, जो रो सिस्टम में दिया हुआ है, इसका हाइट होता है, इसको इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है। तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, आप डिक्रीज कर सकते हैं और फिर इस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तो मैंने समझा दिया आपको, इसे मैं करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले नंबर जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, अब देखिए मैंने जूम इसलिए किया कि ताकि आपको दिखा सकूं थोड़ा बड़ा करके। तो आपका सेल जो है, अभी जो आपका कर्सर है वो देखिए प्लस वाले सिंबल में है इस तरह से। तो ये अभी सेलेक्ट करेगा, जहाँ भी आप क्लिक करेंगे और खींचेंगे सेलेक्ट होगा। जैसे ये तीनों को मुझे सेलेक्ट करना है तो यहाँ से क्लिक करके मैंने ड्रैग किया, सिलेक्शन हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ये 2 सेलेक्ट हुआ, एक गलती से छूट गया, तो कभी भी इसे इस तरह खींचकर या फिर इस ऑप्शन का यूज़ करके ना करें, क्योंकि इन दोनों का 2 अलग अलग काम मैंने सिखाया। अभी आपको अगर सिलेक्शन छूट गया फिर से शुरू से कीजिए, स्टार्टिंग से,
आपको पूरा सेलेक्ट करना है तो आप फिर से स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट कीजिए और पूरा सेलेक्ट कीजिए। तो इस तरह से आप करेंगे तो ठीक रहेगा, आपको छूट जाएगा अगर बीच में सिलेक्शन, तो आप बीच में से नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, इसमें से फील हैंडल का यूज़ करना। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है, कोई नाम मैं लिख देता हूँ। अब इस नाम को मुझे नीचे तक पूरा भरना है, तो यहाँ से क्लिक करके मैंने ड्रैग कर दिया, सब में नाम आ गया। अब कहीं फार्मूला मैंने लगाया हुआ है सपोज़, तो फार्मूला जब मैं यूज़ करूँगा तो मैं चाहता हूँ सब में वही चीज़ आ जाए। जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं 2 नंबर्स लेता हूँ। सपोज़ ये है एक क्वांटिटी और एक हो गया रेट, और ये यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है अमाउंट। तो क्वांटिटी मैंने कुछ ले लिया और फिर रेट भी हमने ले लिया। अब यहाँ पर मुझे अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? इक्वल टू पहले लगाना होगा फॉर्मूले के लिए। और क्या करते हैं आपको क्वांटिटी पता हो, यानी कि आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, वो 52 पीस है 10 रुपये के हिसाब से। क्या करते हैं आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी यही करना होगा, इसे और इसे दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ 52 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 52 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेलेक्ट करना है सेल को। ये सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेता है, या फिर आपको देखना पड़ेगा कि ऊपर जी है, इधर रो नंबर कितना है, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फिर तो उससे आसान होता है, क्लिक कीजिए, तुरंत डेटा अपने आप यहाँ से पिक हो जाता है कि वो कौन सा सेल नंबर है। मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज़ करते हैं, और फिर रेट को हमने सेलेक्ट कर लिया, हो गया। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे ये कैलकुलेट हो जाएगा 520, यही होना चाहिए था। अब देखिए, मैंने बताया था कि जो ये बॉक्स होता है, इसके यहाँ पर साइड में देखिएगा प्लस का एक छोटा सा डॉट होता है। इस डॉट के ऊपर जब आप ले जाइएगा तो आपका सिंबल चेंज हो जाएगा। अभी जो ये सिंबल बना है इसी का नाम है फील हैंडल। आपको क्लिक करना है और नीचे की तरफ ड्रैग करना है, इससे आपका डेटा ऊपर से नीचे पूरा फिल हो जाएगा। क्लियर है? या फिर मैं इसे फिर से डिलीट कर देता हूँ। आप इस जगह पे लेके जाएंगे और डबल क्लिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, डेटा अपने आप नीचे भर जाएगा। हो गया, आसान है। अब आप चाहते हैं कि इस डेटा को यहाँ से उठा करके कहीं और ले जाएं। जैसे यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, मैं चाहता हूँ इसे यहाँ से उठा करके मैं यहाँ पर रख दूँ। तो क्या करना होगा, इस पूरे को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ लाइन पर लेके जाइए और फिर क्लिक कीजिए। अब ये पूरा का पूरा डेटा आपके साथ माउस के साथ मूव कर रहा है, क्लिक छोड़ना नहीं होता है, और जहाँ आप जाके क्लिक छोड़ेंगे वहीं आपका डेटा रह जाएगा। आप इसे कट पेस्ट भी कर सकते हैं, आप इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। कई बार होता है ना, कहीं लिख गया, फिर आप चाहते नहीं यहाँ नहीं कहीं और चाहे, तो जितना देर में आप कट पेस्ट करेंगे आप मूव करा सकते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर है? तो ये कर्सर के डिज़ाइंस थे, और 2 जो डिज़ाइन थे वो ये थे, जैसे कॉलम वाले, आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं और वापस लेफ़्ट की तरफ खींचेंगे तो छोटा हो जाएगा। यहाँ से आप रो के हाइट को कम अधिक कर सकते हैं। सारा क्लियर हो गया? जितने भी बेसिक्स चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में शुरू होगा आपका एक एक करके सारे ऑप्शंस। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आपको डेटा बनाना सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद से आपको मेनू में चलेंगे। डेटा आप कैसे बना सकते हैं ताकि उसके ऊपर आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।